तमाशा ये जिंदगानी। बस इस घर में अगर कोई आएगा तो वो मेरी बहू होगी, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। मम्मी बाप जाती कर, मेरे साथ भी और अपने साथ भी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैं तो बस बता रही थी तुम्हें। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया अम्मी आपके साथ, बहुत गलत। और ये एहसास भी मुझे हिना ने दिलाया, वरना मैं तो शायद जिंदगी भर आपसे बात भी ना करता। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुझे ऐसे क्यों देख रहा हूँ। नहीं अब्बा, मैं नहीं जानती। जानकर अनजान बनती है। खैर कोई बात नहीं, जब बात समझ में आ जाए ना तो इस खेल को खुद से ही खत्म कर देना, वरना हो सकता है इसका बहुत बुरा अंजाम। हर पल तमाशा ये जिंदगानी। ये क्या शोर शराबा मचाया हुआ है नसरीन तुमने सुबह सुबह? दादो देखें, खिदमतें हो रही हैं उस लड़की की, नाश्ता लेकर जा रही है पपोस के लिए। क्या मिल गया सुकून? अब जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाती हूँ। रीमा, पप्पो, आपने मुझे उस मनहूस लड़की की वजह से मारा? मैंने उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से तुम पे हाथ उठाया है। मैं ये थप्पड़ कभी नहीं भूलूंगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चली जाओ यहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें? हैं? शर्म नहीं आती जवान लड़की पे हाथ उठाते हुए? क्यों? आपने देखा नहीं कि उसने किया क्या है? ये कुछ भी किया है, लेकिन हाथ उठाना तो नहीं बनता ना। प्लीज हम कभी तो हक की बात कर लिया करें। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। मैं एक बार नहीं 1000 बार यही कहूँ। अब्बा को यकीन हो गया कि मैंने ही पैसे उठाए। या अल्लाह बस तो रहम कर। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब्बा मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। काश मैं बीना को हकीकत बताकर आज जाने से रोक लेती। काश मैं उसे सच बता देती, वो खुद ही ना जाती। अब्बा को शक कैसे हुआ? सुबह तक तो ऐसा नहीं लग रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कहीं उन्होंने मेरी और बीना की बातें तो नहीं सुनी? अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। अरे वालेकुम सलाम मुदस्सर भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत तो है? सुबह ही सुबह आप बाहर बैठे हुए। भाई आप भी तो सुबह सुबह यहाँ नजर आ रहे, आपके यहाँ खैरियत नहीं है क्या? भाई आप तो बुरा मान जाते हैं। भाई आप बात ही ऐसी कर जाते हैं तो मैं क्या करूं? चले फिर इजाजत दीजिए, लगता है आपको हमारी बेतकल्लुफी जो है वो बुरी लगी है। वैसे आप करते क्या हैं? भाई रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हूँ, और क्या करना। बस बच्चों की शादियां हो जाए तो समझो फिर बेफिक्री हो जाएगी। बेटियां हैं आपकी? माशाल्लाह, एक बेटा और एक बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहीं बात चलाइए बेटे की या बेटियों की? भाई उनकी तो शादियों के दिन करीब आने वाले, और खैर से दोनों की एक साथ शादियां कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। आप वैसे क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है कि मेरी भी 2 बेटियां हैं। आपने बात छेड़ी तो मुझे भी अपनी बेटियों की फिक्र लग गई। कहीं बात पक्की नहीं हुई बच्चियों की? अगर हुई होती तो आपसे जिक्र करता, आप ही बगैर सोचे बात करते। अरे भाई परेशान क्यों हो रहे हो? एक खातून है, वो रिश्ते कराती हैं। मेरे बेटे और बेटी के लिए भी उन्होंने ही रिश्ता ढूंढा है। बहुत अच्छी खातून है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रिश्ते वाली? अरे भाई आप घबराएं नहीं, बल्कि एक काम करें, आप उनसे मिल लें। अगर दिल मुतमईन हो जाए तो फिर आगे बात चलाते। हाँ, ये सही रहेगा।
मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, ये नोट कर ले। रुकैया नाम है, बहुत अच्छी खातून है, और देखो फीस की भी फिक्र नहीं करना, वो आपसे कम ही लेंगी। ये देख लो भाई। गुड, बहुत शुक्रिया। अब इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मोइज, ऐसा करो कि साथ घर में जो नरगिस आंटी के यहाँ मासी काम करती है, उससे तो जरा बात कर लो। जब मैं एक बार मना कर चुकी हूँ तो फिर ये काम करने वाली का जिक्र क्यों? अम्मी, आपकी सेहत को देखते हुए जरूरी है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मोइज मेरा बहुत ख्याल रखता है। अम्मी, ये ले पानी पी। नहीं मुझे पानी। थोड़ा सा पी ले यार। सुख नहीं दे सकते तो दुख भी ना दो। शादी नहीं करना तो ना करो मेरी वजह से। लेकिन फिर शादी का जिक्र मत छेड़ो, तकलीफ होती है मुझे। ठीक है अम्मी, आप जैसा चाहती हैं वैसा करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ये क्या कहकर गया? तुमने सुना? सुन लिया मैंने। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। मेरा फोन तो लाके दो जल्दी से। अभी नाश्ता तो करने दे पहले। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ले लूं। बेटा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई। आंटी, आपने क्यों जहमत की, मैं खुद बना लेती। बेटा मैंने माँ होकर तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, और तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है ना। मेरा वो बेटा जिसे मैं लम्हे भर के लिए खो चुकी थी, तुमने मुझे वो वापस लौटा दिया। मैं सारी जिंदगी भी तुम्हारी गुलामी करूँ तो तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। बस हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आंटी, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? प्लीज मुझसे माफी तो मत मांगे। मैं तो कुछ कहने के लायक भी नहीं रही। हो सके तो मुझे अपनी मां समझ के माफ कर देना। नहीं माफ कर सकती मैं उन्हें। मुझे तो मुझ पे भरोसा करना चाहिए था ना। वो तो अपनी हिना को जानती थी ना। कैसे उन्होंने दुनिया की बातों पर यकीन कर लिया। छोड़कर चली गई वो आंटी। कभी माफ नहीं करूंगी मैं उन्हें। वो भी तुम्हारी तरह मासूम होंगी, इसीलिए लोगों के झूठ को सच समझ बैठी। मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था उन्हें। क्या क्यों किया ऐसे? बस चुप हो जाओ। तुम्हारे इस तरह रोने से उनकी रूह को तकलीफ होगी। चुप हो जाओ। बड़ी हिम्मत वाली निकली बेटा तू, है? ये सब कुछ करने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि शेर के मुंह में हाथ डालने के बाद तू जाएगी कहाँ? चल निकाल पैसे, निकाल पैसे निकाल। कौन से पैसे अब्बा? अच्छा, यानी तू वो पहले वाली मार बिल्कुल ही भूल गई?
लगता है दोबारा से तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप किन पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। देख मोना, ये जो तू खेल मुझसे खेल रही है, मैं ये बचपन में अपने बाप से कई मतलब खेल चुका हूँ, और इस खेल खेलने पर तुम्हारी अम्मा को मैं पीटता भी था। अब लगता है तुम्हारी बारी है। अब्बा मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बात सुन मेरी, पैसे मुझे दे दे, है? वरना इसके बाद रहम की अपील की गुंजाइश नहीं होगी। दे दे पैसे। नहीं है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम राफी भाई। वालेकुम सलाम। आपने मुझसे कहा था ना कल कि अहमद मिल्स की सारी ट्रांजैक्शंस मैं इस फाइल में कर दूं। मैंने सब कर दिया, आप चेक कर लें। वेरी गुड। वैसे बाय द वे आप काफी अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू। अच्छा, ये मैं देख लेता हूँ और एक बार मैं देख लूँ, फिर आपको मैं मिला लूँगा। ओके? मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत यही है। तुम एक काम करो कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। नहीं अम्मी, मैं नहीं आ सकती। अभी कल ही तो आई हूँ। जानती तो है आप अदनान को। तो तुम बता दो ना आने की वजह। बस तुम फौरन आ जाओ, मैं कुछ नहीं जानती। अरे अम्मी, समझने की कोशिश करें। अभी तो उनका पहले वाला गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब फिर से आने की बात करूंगी ना तो एक नया झगड़ा खड़ा कर देंगे वो। क्या बात है फरा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। अरे छोड़े ना अम्मी, आपने जो राफी की जिम्मेदारी मुझ पे डाली है वो मैं कर दूंगी। बात को टाल क्यों रही हो फरा? मैं क्या पूछ रही हूँ फरा? बताओ क्या बात है? क्या कहा है अदनान ने तुमसे? तुम रो क्यों रही हो? खुदा के लिए मुझे बताओ क्या हुआ है? अम्मी, जुबान की मार कम थी जो अब। क्या मारा है उसने तुम्हें? मार हाथ की हो या जुबान की, सही नहीं जाती अम्मी। अब तो बात बात पे वो हाथ उठाने लग गए मुझे। और ये बात तुम मुझे अब बता रही? इतने अरसे तक मुझसे छुपाती रही। तो क्या करें? पहले आपकी परेशानियां कम थी, तो मैं आपको और अपनी परेशानियां बताती। अम्मी आप समझाएं ना अदनान को। बहुत ज्यादती की तुमने, खुद पर भी और हम पर भी। तुम्हें कम से कम ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। मैं भी तो तुमसे हर छोटी बड़ी बात शेयर करती हूँ, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। बस तुम फौरन यहाँ आ जाओ, वरना मैं खुद आ जाऊंगी। अम्मी, इस तरह तो बात मजीद बिगड़ जाएगी ना। तुम इसकी फिक्र मत करो, बस तुम फौरन यहाँ आ जाओ। लेकिन अम्मी, मैं क्या कह रही हूँ फरा तुमसे? ठीक है अम्मी, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज़। मिल गया सकी? क्या सोचकर जा रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा, तुम्हें मनाने आऊंगा? भूल है तुम्हारी। आजमाना चाहती हो ना? आजमा लो, खुद को भी और मुझे भी। बात को बढ़ावा तुमने दिया, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? वो उस मोहतरमा के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहती। तो उसका अंजाम भी भुगत लिया ना तुमने। मैं ये थप्पड़ कभी नहीं भूलूंगी।
फुप्पो ने उस मनहूस लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़की ने क्या घोल के पिला दिया है दोनों माँ बेटों को। अरे आजाद कम था जो अब ये भी खुशामदीद करने लगी। दादो, इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से निकालना होगा, इससे पहले कि ये हमें निकाल दे। अरे मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि नसरीन अचानक क्यों बदल गई। नसरीन को हमें वापस लाना होगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बचा क्या है मजीद बिगड़ने को? बहुत कुछ बचा है, लेकिन अगर नसरीन हिना की तरफ चली गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। हिना, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि बेटा उस दिन कौन लोग थे तुम्हारे पीछे और किनसे जान छुड़ा के भाग रही थी? क्या बताऊं मैंने? हकीकत बताने से सिवाय घाटे के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है ना। नहीं, रहने दो। अच्छा मत बताओ, रहने दो। चलो मेरे साथ चल के घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाओ। सच में? आखिर ऐसे कब तक कमरे में बैठी रहोगी? बाहर निकलो, घूमो फिरो। बेटा ये तुम्हारा ही घर है। अच्छा एक बात बताओ, तुम खाने में क्या अच्छा बना लेती हो? खाने में आलू मटर। आलू मटर बस यही आता है बनाना? नहीं, बना तो सब लेती हूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं अम्मी कहती थी कि आलू मटर बहुत अच्छे बनाती हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं आजाद से कह के ना मटर मंगवा लेती हूँ। आज का खाना तुम बनाओगी। और आलू भी? आलू तो बहुत है घर में। क्या ऐसा करते हैं ना, हम साथ चलते हैं मार्केट मटर लेने के लिए। आजाद कहीं खराब मटर ना ले आए। चलोगी मेरे साथ? जी जी जरूर, क्यों नहीं। चलो फिर तुम जल्दी से नाश्ता खत्म करो और नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। मैं इतना कट्टर मगज कैसे हो सकता हूँ? अरे रिश्ता कराने वाली से बेहतर भला और क्या बात हो सकती है? नहीं तो मैं कहाँ रिश्ते ढूंढता फिरूंगा। रिश्ते कराने वाले से रिश्ते तय कराने से ये भी फायदा होगा कि अपनी मर्जी का हक मार लिखवा सकूंगा। अरे वाह, मजा आएगा। फिर रिश्ते में नुक्स निकालकर बाद में आसानी से जान भी छोड़ूंगा हक मार लेने के बाद। तेरे की कहीं का नंबर भी मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं कहां से लाऊंगा मुदस्सिर साहब का नंबर? मोना बेटा, वो मैं जा रहा हूँ एक काम से, है दुआ करना हो जाए। डर क्यों रही हो? हैं? ना डरो, अपने बाप से डर रही हो? ना 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 ना। अब्बा मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। यकीन कर लिया ना कि तुमने कोई पैसा नहीं उठाया मेरा, बस बात खत्म हो गई। हैं? मैं आ रहा हूँ। हैं? आप जा कहाँ रहे? वो मैं वापस आकर बता दूंगा। आपको पता है राफी भाई, कल से मैं आप ही की मौत की नहीं जिंदगी की दुआएं मांगने लगी थी, लेकिन अफसोस आप भी औरों की तरह निकले। मीना मेरी बात सुनो। तुमने जरा सा एहसान क्या कर दिया, तुम तो सर पर ही चढ़ गई हो। तो आप खुद बताएं, मैं किस पर भरोसा करूं? कौन है यहाँ मेरा? जो ख्वाब आप लोगों ने मेरे दिल में जगाए, आज वही ख्वाब आप लोग पूरा करने से हिचकिचा रहे हैं। तमाशा ये
जिंदगानी